सो हे हेलो स्टूडेंट्स, सेट 5.2 शुरू किया था, उसमें हमारे ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अगर वो आपने 7 क्वेश्चन नहीं किए हैं अभी तक और नहीं देखा है, सो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। सो प्लीज वॉच कीजिएगा और चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ ट्राइंगल ABCG इज गिवन हियर is the centroid if A and B then find the coordinate of C। ओके, तो हमने पहले देखा था सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सो सेंट्रॉइड फॉर्मूला कैसे रहता है, ये ट्रायंगल्स के ABC 3 वर्टाइसेस है। C के कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट करना है और A और B के कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है। सो चलो देखते हैं यहाँ हमें, एंड G इज ऑल्सो गिवन। ओके, सो हम इसको नेमिंग करते हैं एक्स। ओके, सो चलो जो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर G इज सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके, एंड गिवन G इज इक्वल्स टू -4 7 और इसको नेमिंग करते हैं हम XY। ओके, अब यहाँ पर A भी गिवन है, सो A के कोऑर्डिनेट है यहाँ माइनस इक्वल्स टू x1 y1। ओके, इसके कोऑर्डिनेट को भी हमने नेमिंग कर दिया। अब देखो B के कोऑर्डिनेट इज 3 and 5 और ये है x2 y2। ओके, सो देखो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और हम इसको नेमिंग कर देते हैं x3 y3। ओके, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, अब यहाँ पे दिया ही है हमें कि सेंट्रॉइड निकालना है, तो बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 और y के कोऑर्डिनेट जो रहते हैं y1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ओके, सो देखो हमें सिंपली बस यहाँ पर जो वैल्यूज दिया है वो वैल्यूज पुट अप करना है। अब हमें x का वैल्यू गिवन है, सो 4 यहाँ पुट कर लेते हैं। ओके, x1 का भी वैल्यू गिवन है, दैट इज 14, x2 इज 3, बट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है x3 का वैल्यू। ओके, और यहाँ डिवाइड बाय 3। अब y के भी वैसे ही हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख लेने हैं। y का कोऑर्डिनेट इज गिवन हियर -7, y1 का कोऑर्डिनेट y1 इज -19 प्लस y2 इज 5 और y3 हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 3। ओके, सो देखो यहाँ पर 3 डिवाइड में है, सो लेफ्ट हैंड साइड में जाते ही वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 12, डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ 14 माइनस है और प्लस 3 है, सो यहाँ आ जाएगा हमारा 11। ओके, 14 माइनस 3 इज -11 प्लस x3। ओके, सो देखो ये -11 है, ये अगर राइट हैंड साइड में निगेटिव है, सो लेफ्ट हैंड साइड में जाते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 11 प्लस -12 प्लस 11 इक्वल्स टू x3। सो x3 का वैल्यू मिला हमें यहाँ पर -1। ओके, x3 का कोऑर्डिनेट मिला हमें -1। वैसे ही यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं y के कोऑर्डिनेट, y3 के कोऑर्डिनेट। सो देखो 3 7 21 और माइनस है यहाँ पर, तो -21 हो जाएगा। 19 प्लस 5 यानी निगेटिव 19 है, बड़ा नंबर 19 है, उसमें से हमें 5 कम करना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस y3। देखो 14 राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आते ही वो हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आएगा y3। सो देखो -21 प्लस 14 है, सो 7 हो जाएगा, यहाँ y3 का वैल्यू आएगा। सो y3 का कोऑर्डिनेट आया है -7। ओके, सो यहाँ पर हमें x3 और y3 के कोऑर्डिनेट मिल गए, यानी c के कोऑर्डिनेट मिले। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ 3c इज -1 and -7। सो राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 में A B C के कोऑर्डिनेट आर गिवन हियर आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, और वो जो कोऑर्डिनेट है वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। सो हुज सेंट्रॉइड इज G
15 फाइंड h एंड k। ओके, सो यहाँ पर हमें h और k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ सेंटर इज गिवन, g इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सो इस सॉल्यूशन में हमने लिख लिया है। सो यहाँ पर g के कोऑर्डिनेट देखो क्या है 1 5, a के कोऑर्डिनेट इज h -6 एंड b इज 2 3 एंड c के कोऑर्डिनेट है 6 -6 k। ओके, सो हमें फाइंड करना है h और k। यहाँ पर फाइंड हियर h एंड k। ओके, सो x का कोऑर्डिनेट है 1 इक्वल्स टू x1 इज गिवन हियर h प्लस h2 इज 2 एंड x3 इज -6। ओके, यहाँ डिवाइड बाई 3, सो 1 3 1 जा 3, जैसे हमने अभी पहले किया था मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड से, डिवाइड में है। सो यहाँ पर क्या आएगा 3 1 जा 3 -6 है और यहाँ पॉजिटिव 2 है। सो यहाँ वैल्यू आता है h -4। ओके, 6 -2 की है तो यहाँ -4 है। सो लेफ्ट हैंड साइड में जाते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ 3 + 4 = 2h। सो h का वैल्यू मिला हमें 7। ओके, h इज फाइंड हियर, hence h is 7। सो देखो y के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ y is 5 equals to y1 is -6 plus y2 is 3 and y3 is k। okay, so divide by 3, so 3 5 are 15 equals to -6 plus 3 is -3 plus k। और ये निगेटिव है, सो लेफ्ट हैंड साइड में आते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 15 + 3 इक्वल्स टू k। सो k का वैल्यू मिला हमें यहाँ पर 18। ओके, सो h और k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर h इज 7 एंड k इज 18। सो राइट इट डाउन। सो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स of trisection of a line segment AB with A and B के coordinate given here। ओके, सो देखो हमें क्या करना है यहाँ पर ट्राइसेक्शन। ओके, जब भी ऐसे कहते हैं ट्राइसेक्शन 4 सेक्शन या फिर 5 सेक्शन, तो हमें जितना नंबर्स दिया रहता है ना, ट्राइसेक्शन मीन्स 3 में से हमें क्या करना है, यहाँ 1 माइनस करना है। तो पॉइंट कितने लेने हैं सेगमेंट पर 2। ओके, सो चलो देखते हैं। सो यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ है पॉइंट B। सो हमें ये जो सेगमेंट है A और B, इसके कितने पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं। सो पॉइंट्स कितने आएंगे यहाँ पर 2। ओके, सो यहाँ A पॉइंट और ये है B पॉइंट। ओके, सो देखो आपको कैसे दिख रहा है, ये ट्राई सेक्शन हो गए 1 2 एंड 3। सो इसको नेमिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट को कहेंगे हम P एंड दिस इज Q पॉइंट। ओके, सो इसके कोऑर्डिनेट पहले A के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 एंड 7 इज A के कोऑर्डिनेट है। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 नेमिंग कर देंगे, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड यहाँ B के कोऑर्डिनेट इज गिवन -4 -8। ओके, सो देखो कितने सेक्शन हो गए हैं, A से P तक 1 सेक्शन, यहाँ 2 एंड Q से B तक यहाँ 3 सेक्शन हो गए हैं। ट्राई सेक्शन का है हमें 1 2 एंड 3। ओके, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ देखो आपको कैसे दिख रहा है, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ओके, ये कैसे दिख रहा है आपको, इक्वल सेक्शन दिख रहा है। सो हम यहाँ पर इसका रेशो फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, AP डिवाइड बाय PB, और PB को कैसे लिख सकते हैं हम, AP एज इट इज आएगा यहाँ से यहाँ तक सेक्शन AP डिवाइड बाय PQ प्लस QB। सो यहाँ लिख सकते हैं PQ प्लस QB। ओके, और इसको भी कैसे लिखेंगे हम, AP इक्वल्स टू QB, AP इक्वल्स टू QB इक्वल्स टू Q, AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। सो यहाँ हम लिख सकते हैं AP प्लस AP, यानी QB का भी इक्वल है AP और PQ का भी इक्वल है AP। सो यहाँ आएगा AP डिवाइड बाय 2 टाइम्स AP। सो देखो यहाँ के क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। सो हमें यहाँ मिल गया है रेशो, और दैट इज M/2N इक्वल्स टू 1/2
2। ओके, सो यहाँ हमें रेशो मिल गया है। अब हम Q को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और यहाँ पर याद रखेंगे A, P और A के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट को। ओके, और बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे x1 इक्वल्स टू। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जैसे हमारा सेक्शन फॉर्मूला लर्न हो गया है, हमने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो यहाँ हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप करेंगे कोऑर्डिनेट A के और B के कोऑर्डिनेट के। ओके, सो देखो m इज 1 और x -4 प्लस n इज 2। ओके, सो देखो यहाँ पर डिवाइड बाय 1 प्लस 2, सो x1 का वैल्यू आया हमारा -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, सो x1 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 3, सो x1 का कोऑर्डिनेट आया हमारा 0। वैसे ही हम y1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे हम यहाँ। अब देखो 1 का m का वैल्यू है 1 और y है यहाँ -8 प्लस 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। ओके, सो यहाँ पर आएगा y1 इक्वल्स टू -8 प्लस 14 डिवाइड बाय 3, 14 इज बिगर देन 8, सो साइन आएगा 14 का और 14 माइनस 8 अगर करते हैं सो यहाँ पर आएगा 6 डिवाइड बाय 3, सो y1 इसको अगर डिवाइड करते हैं सो y1 का कोऑर्डिनेट मिला हमें 2 और x1 का कोऑर्डिनेट मिला हमें क्या कोऑर्डिनेट मिला है 0 और 2। सो यहाँ पर हमने ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया है। अब देखेंगे हम, अब हमें फाइंड आउट करना है Q के कोऑर्डिनेट। ओके, सो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट P इज, अब देखो यहाँ पर पॉइंट P मिला है हमें, P के कोऑर्डिनेट मिले हैं x1 y1 इक्वल्स टू कौन से है 0 और 2, 0 एंड 2। ओके, और B के भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, यहाँ है -4 -8। ओके, और अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, P और B, अगर आपको ये A को हम कंसीडर नहीं करेंगे, अभी P और B को कंसीडर करते हैं। P Q B, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। ओके, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे हम, x2 इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। ओके, सो यहाँ पर देखो B के और P के कोऑर्डिनेट है, पर -4 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, और y2 के लिए भी सेम वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते थे। 2 का वैल्यू है -8 प्लस y1 का वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 2, सो यहाँ आएगा x2 इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाय 2, y2 इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाय 2, सो x2 का वैल्यू मिला हमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो -2, और y2 का वैल्यू मिला हमें -3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y2 इक्वल्स टू -3। सो हमने Q के भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, सो x2 y2 इक्वल्स टू -2 -3। ओके, और यही हमें फाइंड आउट करना था ट्राई सेक्शन P और Q के कोऑर्डिनेट। सो राइट इट डाउन।